हेलो एवरीवन, मैं नसीम अंसारी सर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट झारखंड बीएड 2023-25 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा था, जो कि काउंसलिंग के थ्रू हो रहा था। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग बस हुआ ही है। अभी 3 से 4 राउंड का काउंसलिंग, पिछले साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 से 4 राउंड का काउंसलिंग होना चाहिए था। इसके बाद फिर ओपन राउंड का काउंसलिंग भी होना चाहिए था, जब तक कि कॉलेज का सीट फुल ना हो जाए। किसी में 150 सीट है, किसी कॉलेज में 200 सीट है, किसी में 100 सीट है। तो सभी सीट फुल होने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग और होगा ही नहीं। ना ही ओपन राउंड के काउंसलिंग के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ना ही सेकंड राउंड के बारे में कुछ बताया जा रहा है। इसको देखते हुए दैनिक भास्कर ने जमशेदपुर से देखिए अपने न्यूज़ में देखिए क्या लिखा है। उन्होंने बार बार देखिए, दैनिक भास्कर बार बार इसमें कुछ ना कुछ ये अपडेट दे रही है, बार बार ये इन्फॉर्म कर रही है, हिंट दे रही है जेसीबी को कि आप जितना जल्द हो सके आप काउंसलिंग शुरू कीजिए। जेसीईसीईबी को अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से वो बार बार वो बताना चाह रही है कि बच्चे कितने परेशान हैं। आप इनके बारे में कुछ सीरियस लेते हुए इस मैटर को और ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए। या तो ओपन राउंड के लिए या तो आप अलाउ कर दीजिए कॉलेजेज को कि वो खुद ही बच्चों का एडमिशन ले ले, या फिर आप सेकंड राउंड का काउंसलिंग कीजिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जो न्यूज़ पेपर में जो आया है, आप इससे ये मत सोचिए कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग का डेट आ चुका है। बट ये दैनिक भास्कर जो है वो मतलब ये अफसोस जताते हुए बच्चों के सपोर्ट में इस तरह का वो उन्होंने लिखा है अपने न्यूज़पेपर में, ताकि जेसीबी का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और फिर वो किसी तरह से वो स्टार्ट कर दे, ताकि बच्चों का भला हो सके 2023-25 सेशन बीएड वालों के लिए। देखिए यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ देखिए जेसीबी कितना देखिए न्यूज़पेपर वाले भी कितना मतलब कि पता रखते हैं सारी चीज़ के बारे में, कितना डिटेल सारा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मैंने ये देखा तो सब कुछ मुझे बिल्कुल सटीक लगा, जो सही है वही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उन्होंने लिख दिया है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बीएड एडमिशन की प्रमुख तिथियां, कौन कौन सा डेट था हम लोग को याद है। आवेदन की प्रक्रिया कब हुई थी, तो 10 फरवरी से 31 मार्च के बीच में हुआ था। इसके बाद प्रवेश एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 13 मई को, रिजल्ट जारी हुआ था 6 जून को जारी हुआ था। और पहली काउंसलिंग के तहत एडमिशन प्रोसेस भी हुआ था कब, 21 से 27 जुलाई के बाद इसके बाद और काउंसलिंग ही नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि क्यों मैंने सेकंड राउंड का वेट कर लिया, फर्स्ट राउंड में ही कोई कॉलेज लेकर मुझे एडमिशन करवा लेना चाहिए था। 21 से 27 जुलाई दूसरी काउंसलिंग का तिथि जो है वो अभी तक तय नहीं है। डिटेल में एक बार देखते हैं कि क्या लिखा है, दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है। बीएड नामांकन के बारे में लिखा हुआ है कि 24 दिन से रुकी हुई है प्रक्रिया, अधिकारी नहीं दे रहे हैं स्वीकृति। देखिए अधिकारी जो है देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जेसीईसीबी बोर्ड को हो सकता है परमिशन नहीं मिलता होगा सेकंड राउंड के लिए, ये भी रीजन हो सकता है। ठीक है, जेसीबी बोर्ड का जो ऑफिस है नामकुम में जो इसका ऑफिस है, मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार लास्ट में वहीं पर जाना पड़ेगा, जाकर वहाँ ऑन द स्पॉट वहाँ जाकर मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि काउंसलिंग आप लोग नहीं करवा रहे हैं, रीज़न क्या है। जेसीईसीबी 15 दिन से उच्च शिक्षा विभाग से दूसरी काउंसलिंग की मांग रहा अनुमति। हाँ, दूसरी सेकंड काउंसलिंग के लिए अनुमति बार बार वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन शायद उनको अनुमति नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीईसीबी व उच्च शिक्षा विभाग की लापरवाही से अभ्यर्थी परेशान है। बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है कि लापरवाही इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि बच्चे परेशान हैं। ना ही बीएड का काउंसलिंग हो पा रहा है, ना ही बीएड को छोड़ पा रहे हैं। ठीक है, बीएड नामांकन की प्रक्रिया की रफ्तार कितनी धीमी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडमिशन प्रक्रिया फरवरी में शुरू हुई थी और अगस्त के 3 सप्ताह बीतने के बाद भी करीब 30,000 अभ्यर्थी दाखिले के लिए परेशान हैं। बीएड में पहली काउंसलिंग के आधार पर नामांकन प्रक्रिया 27 जुलाई को खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक दूसरी काउंसलिंग की तिथि तय नहीं हुई। राज्य के बीएड कॉलेजों में बची सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसे कोई बताने वाला नहीं है, बिल्कुल कोई बताने वाला नहीं है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके तहत 1 जुलाई 2023 से कक्षाएं शुरू होनी थी।
हाँ बिल्कुल, ये लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत जेसीईसीबी अपने स्तर से सिर्फ एक राउंड की काउंसलिंग करा सकता है जो पूरा हो चुका है। अब उसे दूसरी राउंड की काउंसलिंग के लिए उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले ही परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विभाग ने अब तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। देखिए, तो ये भी रीजन हो सकता है कि जेसीईसीबी बोर्ड जो है वो बार बार वो परमिशन मांग रही है कि आप लोग सेकंड राउंड के लिए अलाउ कर दीजिए, सेकंड राउंड के लिए परमिशन दे दीजिए, बट हो सकता है कि सेकंड राउंड के लिए उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। ये भी रीजन हो सकता है। इस वजह से दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया लटकी हुई है। ऐसे चली नामांकन प्रक्रिया तो अक्टूबर तक भी होता रहेगा एडमिशन। देखिए, लिखा हुआ है कि ऐसे चली नामांकन तो अक्टूबर तक भी चलता रहेगा एडमिशन। एडमिशन की धीमी प्रक्रिया पर बीएड कॉलेजों का कहना है कि अगर इस गति से एडमिशन प्रक्रिया चलती रही तो सभी सीटों पर एडमिशन होने पर अक्टूबर तक का समय लग जाएगा। इसके बाद दुर्गा पूजा व दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। फिर कक्षाएं दिसंबर से शुरू हो सकेंगी। ऐसे में विद्यार्थियों का सेशन करीब 6 महीने लेट होगा। इसका सबसे अधिक नुकसान कॉलेजों व छात्रों को होगा। रियली सही बात है, कॉलेजों को भी काफ़ी नुकसान होगा, स्टूडेंट को भी होगा, कॉलेज को भी होगा। बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए दूसरी काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राहुल पुरवार, सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग। देखिए, उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के जो राहुल पुरवार हैं, जो सचिव हैं, उनका कहना है कि बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए दूसरे राउंड की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये अपडेट भी दिया हुआ है। और जो दैनिक भास्कर ने जो ये न्यूज़ दिया है, तो ऐसा बात नहीं कि उन्होंने खुद से ही दे दिया है। जब उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, जब वो बोल रहे हैं, यानी जरूर उन्होंने कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, तभी इन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखिए कहाँ कितने सीट वो अब तक कितने नामांकन हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर कितने सीट है और अभी तक कितने एडमिशन हुए हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। कॉलेज का नाम है जमशेदपुर विमेंस कॉलेज। 200 सीट में से 59 एडमिशन अभी तक हुआ है। द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन 100 में से 44। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में 100 में से 55 एडमिशन हुआ है। करीम सिटी कॉलेज में 100 में से 28 ही एडमिशन हो पाया है। डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 100 में से 30 एडमिशन हुआ है। एमबीएनएस इंस्टीट्यूट में 100 में से 13। विवेकानंद बीएड कॉलेज में 100 में से 12 और जामिनीकांत बीएड कॉलेज में 100 में से 30। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में 100 में से केवल ओनली 14 एडमिशन हुए हैं, 14 एडमिशन। और बहरागोड़ा कॉलेज जो है वो 100 में से 54 एडमिशन ही हो पाया है। देखिए, मतलब अभी भी काफ़ी अभी सीट बचे हुए हैं और 100% जरूर आप लोग टेंशन मत लीजिए, सेकंड राउंड का काउंसलिंग के लिए परमिशन मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जो है वो ये भी देख रही है कि बहुत से ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट हैं वो छठा सेमेस्टर का एग्ज़ाम उनका अभी जस्ट हुआ है और रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसको देखते हुए भी वो लोग परमिशन नहीं देते होंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कॉल भी जाता होगा उनके पास कि ये मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा है, जबकि लिखा हुआ था कि अपियरिंग वाले बच्चे भी फिल कर सकते हैं। इसके बावजूद देखिए, एक कॉलेज मेरा अलॉटमेंट लेटर मुझे मिल चुका है फर्स्ट राउंड में, फिर भी मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। इस तरह का बहुत शिकायत उनके पास कॉल जाता होगा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पास। यही रीज़न है कि वो लोग वेट कर रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है या फिर पीजी का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आ जाए, ताकि जितना जल्द हो किसी को कोई दिक्कत ना हो और वो लोग सेकंड राउंड में आराम से पार्टिसिपेट कर पाएँ। और एडमिशन के समय जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो हर एक तरह का डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हुए और अपना एडमिशन प्रोसेस को सही से कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग जो है इसके लिए भी वेट करती होगी। तो आप लोग एक बार ये भी अपडेट ले लीजिए, पता कर लीजिए बच्चों से कि किनका छठे खास करके ग्रेजुएशन का छठे सेमेस्टर का एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी का अभी तक क्या चल रहा है क्या, या फिर रिजल्ट कहीं पर आया कि नहीं। रिजल्ट यदि लगभग सबका अब आने ही वाला है या आ चुका है या कुछ लोग का बाकी है, उससे भी ये डिपेंड
कर सकता है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा जहाँ तक अंदाज है कि जब ऐसा लिखा हुआ है सचिव के द्वारा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सचिव के द्वारा इस तरह का जब देखिए ऐसा अपडेट दिया गया है बीएड के स्टूडेंट को, तो जरूर ये सही बात होगी, ये दैनिक भास्कर ने खुद से नहीं लिखा होगा। तो इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग में से बहुत से स्टूडेंट, मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आप लोग बार बार मुझे मैसेज करते हैं। मुझे इस चीज़ का ख़राब नहीं लगता है कि आप लोग मैसेज क्यों करते हैं, मुझे इस चीज़ का अफसोस लगता है कि आप लोग मुझे कॉल करते हैं और मैसेज भी करते हैं, लेकिन मैं कुछ अपडेट मैं सही तरीके से कुछ नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वैसा कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। मैं कंटिन्यूअस, मैंने परसों भी मैंने बहुत बार जेसीबी को मैंने कॉल किया, अलग अलग उसके जितने भी नंबर थे सभी मैंने कॉल किया, कल भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉल किया, आज भी मैंने बहुत ज़्यादा कॉल किया, हर एक नंबर में जो जो मेरे पास था, बट वो लोग किसी भी नंबर को रिसीव नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि उनको खुद भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनको परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलेगा वो तो ज़रूर मिलना ही चाहिए, बट कब तक मिलेगा क्या होगा वो लोग खुद नहीं पता। इसीलिए बेचारे लोग, ये भी हो सकता है कि ये भी रीज़न है कि वो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जल्द काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और आगे का और मैं कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश करूँगा। मुझे लास्ट में लग रहा है कि जो रांची में जो जेसीसीबी बोर्ड का जो ऑफिस है नामकुम में, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो बहुत जल्द मैं वहाँ जाकर एक बार अपडेट ले लूँगा। हो सके तो मैं वहीं से एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को ये भी लगे कि मैं वहाँ गया हूँ। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, सब चीज़ ठीक होगा। मैं आप लोग के साथ हूँ, टेंशन मत लीजिएगा।